नमो समय साराय स्वानु विद्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावात्तरक्षित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बल मंगलम कुंद कुंदालयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार चिंतन संयतम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काम्यदं मोक्षदं ब्रह्म ओंकाराय नमः। आज का विषय है सम्यक दशा और इसके बारे में श्रीमद् राजचंद्र वचन 751 और गुरुदेव श्री का मंत्र मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव। इतना विषयात्मक लेने का। तो अभी पहले शुरू करते हैं श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 751 ववाणिया से आगण 11 रविवार 1953 को लिखा गया पत्र। 1953 में वीर संघ लिया है, ये ईस्वी सन नहीं, वीर संघ। अभी क्या चल रहा है? 2058 चल रहा है, 58 चल रहा है, हाँ 59। अभी 106 साल पहले का है तत्व, 106 साल हो गए। गांधी जी और ये समकालीन थे, श्रीमद् राजचंद्र और गांधी जी समकालीन, 1 साल का फर्क था। गांधी जी 1 साल छोटे थे, 1 साल बड़े थे। 30 साल की उम्र में पत्र लिखा है ववाणिया गांव से, जो उनका जन्म था। ओम सर्वज्ञाय नमः। सौभाग्य का एक प्रश्न था कि आत्मसिद्धि में संकित संकित ऐसा 3 बार आया। संकित तो एक ही होता है, निर्विकल्प स्वानुभूति। ये 3 बार क्यों? पहला संकित कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? ऐसा कोई प्रश्न सौभाग्य भाई की तरफ से आया था। इसके उत्तर में पत्र है। आत्मसिद्धि में, क्योंकि 29 साल में उन्होंने आत्मसिद्धि बनाई, आत्मसिद्धि में कहे हुए संकेत के प्रकार का विशेष अर्थ जानने की जिज्ञासा वाला आपका पत्र मिला है। क्या आप जानना चाहते हो कि 3 प्रकार के संकेत कौन से? आत्मसिद्धि में 3 संकेत है। अब लिखते हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के संकेत का उपदेश दिया गया है। सबसे पहले एक आप्त पुरुषना वचननी प्रतीति रूप आज्ञा की अपूर्व रुचि में स्वच्छंद निरोध रूप से आप्त पुरुष की भक्ति रूप, ये पहला नंबर का संकेत है। पहले उसका व्याख्या कर लेते हैं, फिर दूसरा और तीसरा बाद में लेंगे। सबसे पहले क्या कहा? आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ये श्री तीर्थंकर भगवान समूह शरण में 100 इंद्रियों के बीच में फरमाते थे। ये गुरुदेव के टाइम में आता है। तब कोई प्रश्न करे कि भैया कि पहले आप परमात्मा ऐसा नक्की करने दो, उनको यही मशीनें छूट जाते हैं। कि बाद में मैं परमात्मा में नक्की करूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं दिनेश्वर देव?
पूज्य गुरुदेव सिंह ने क्या फरमाया कि नहीं, जिस समय मैं परमात्मा ऐसा तू नक्की करेगा तब तुझे जिनेंद्र भगवान परमात्मा है ऐसा तू नक्की कर पाएगा। अपने को जाने बिना सर्वज्ञ भगवान की भी सच्ची स्थिति होगी नहीं। वो समय सार की 31, 32, 33 दाता में कि तीर्थंकर भगवान की सच्ची स्थिति का स्वरूप क्या है? क्या भगवान को जाके आरती उतारना ये स्तुति है? भगवान का रूप सुंदर है ये स्तुति है? गुणगान गाना ये भगवान नहीं है। भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि भगवान नहीं है। जो अपने आत्मा को जानेगा वो भगवान को जाने। और प्रवचन संसार में वैसा है, ये जान तो अरिहंत ने द्रव्य गुण पर यह पणे, ये जान तो निज आत्म ने कसु मोह पामे नहीं है। जैसा भगवान का द्रव्य है ऐसा मेरा द्रव्य है। जैसे भगवान के अनंत गुण है मेरे में भी अनंत गुण है। जैसी भगवान की संपूर्ण वितराग अवस्था है वैसी मेरी संपूर्ण अवस्था वितराग नहीं है। तो चेंज कहाँ करना है? किसमें चेंज करना है? कि एक समय की भूल है उसको मिटाना है। कितने समय की भूल है वो? ऐसे अनादि से चले आ रही है, लेकिन डिफरेंस तो सिर्फ एक समय का ही है। क्योंकि वो गलती कहाँ है? द्रव्य में है, गुण में है कि पर्याय में है? पर्याय में। अगर पर्याय में है तो खुश हो जाओ। क्यों? कि जैसा भगवान ने बताया है इस मार्ग पे चलेंगे, दूसरे समय में वो गलती रहेगी। कितना आसान है ये। हमारे को अनादि का मिथ्यात्व है, लेकिन किस में है मिथ्यात्व? द्रव्य में है, गुण में है या अवस्था में है? ये तो खुशी की बात है। क्यों? कि अगर भगवान ने या सदगुरुओं ने जैसा कहा है ऐसा अगर हम करेंगे तो एक समय की पर्याय की ये जो भूल है वो पलट जाएगी और मुक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ नजर में आएगा। ये बहुत खुशी की बात। इसीलिए पहले हमको अभी जो अवस्था में जो गड़बड़ है उसको मिटाने के लिए क्या करना कि जिस आत्मा ने अपने आत्मा को जान करके जगत के जीवों को करुणा से उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया कि भैया तुम संसारी जीव नहीं हो, तुम कोई स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम बने बनाए भगवान हो। तुम मानो तो भगवान हो, तुम न मानो तुम स्वीकार नहीं करोगे तो चार गति में भटकोगे, और स्वीकार करोगे तो चिदालय पहुंचोगे। अब तुम्हारे हाथ में है। एक बाजू ज्ञान सिंधु है, एक बाजू भव का सिंधु है। तुझे जहां जाना है वहां जा। ये गुरुदेव के वचन। बाढ़ की विपदा कोई विपदा नहीं है, बाढ़ की संपदा कोई संपदा नहीं है। चैतन्य को भूल जाना ये विपदा है। चैतन्य को निरंतर याद रखना कि मैं परमात्मा हूं, ये संपदा। ये सब गुरुदेव के वचन है। क्या? तो ऐसे गुरुदेव के वचन। गुरुदेव कौन है? हमारे लिए आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष माने क्या? स्वजन, अपने लोग, अपने घर के लोग। क्या? आप्त पुरुष कि हमारा हित चाहने वाले, उनको हम आप्त कहते हैं। तो सर्वज्ञ देव से लेकर के परंपरा से आचार्य देव से लेकर के हमारे कान तक ये बात लाया कौन? गुरुदेव से लाए। ये सब कौन है? हमारे आप्त पुरुष। उनके वचन की प्रतीति करना। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें 1% की भी गलती नहीं है। आपने मुझे कह दिया भगवान हूं मैं, बिल्कुल सही है। ऐसे वचन से प्रतीति। अभी आत्मा को मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं मालूम आत्मा कैसा है, लेकिन आपने कह दिया ना कि मैं भगवान हूं, चल हो गई बात। अब मुझे शंका नहीं करनी। ऐसे गुरुदेव के इन वचन की प्रतीति हो जाए, वचन प्रतीति इसको बोलते क्या? और वचन प्रतीति होकर के बैठ नहीं जाए। क्योंकि अगर हम परमात्मा हैं और फिर भी हम दुखी होवे तो हम काय के परमात्मा? क्या हम परमात्मा हो और हम ऐसी भिखारी बना करे कि मुझे ये बंगला मोटर गाड़ी मिल जाए
संयोग ठीक मिल जाए, तुम काय के परमात्मा भैया। तो फिर हमने गुरुदेव की बात को माना नहीं, सिर्फ मुंह से हाँ हाँ किया। गुरुदेव के वचन, आप तो पुरुष के वचन की अगर प्रतीति है तो फिर हमारे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बना बनाया भगवान हूँ। इस आप तो पुरुष की वचन की प्रतीति। और फिर भी अगर अवस्था में तकलीफ होती है तो हमको क्या करना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष जो आत्मा आप तो पुरुष है, ये कृपालुदेव गुरुदेव है, उनकी जो आज्ञा है उसकी अपूर्व रुचि लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरा पॉइंट क्या बताया? पहले आप तो पुरुष के वचन की प्रतीति, दूसरा क्या? वो अब मैं परमात्मा हूं ऐसा हाँ तो बोल दिया, लेकिन अब देखा नहीं है। देखा नहीं है तो आप प्रश्न करो कि आपने बोला, हमने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हमको दिखने में नहीं आता। हम घड़ी घड़ी भीख मांगने चले जाते क्या? तो हमको रास्ता बताओ कि हमारा ये भिखारी बना मिट जाए। तो गुरुदेव ने शरत दिया, तो फिर मेरी ये आज्ञा है, सुनो आप। क्या आज्ञा दी उन्होंने? सबसे पहला मंत्र दिया उन्होंने, पूर्णता के लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत। अगर तुझे अपने परमात्मा के दर्शन करना है तो ये मेरा मंत्र है कि पहले तुम पूर्ण शांति का ध्येय बना लो। पूर्ण शांति जिसको चाहिए उसको संसार के संयोगों की, सुखों की बिल्कुल भी चाह होती और प्रतिकूलता से घबराता नहीं, अनुकूलता की चाह नहीं। ऐसा जिसका अंदर परिणमन हो जाता है, जो गुरुदेव का इस मंत्र को सिद्ध करता है, जिसको आत्महंति के अलावा जगत में कोई इंद्र पद, राजपद, कोई बड़े बड़े पद नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए, उसने वो गुरुदेव की आज्ञा उठाई। सर सर्व से सर्वप्रथम ये शर्त है कि मुझे मेरे आत्मा के अलावा दूसरी दुनिया की कोई चीज मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। ये गुरुदेव की आज्ञा उठा लो। ये क्या था? गुरुदेव ने दूसरी आज्ञा भी दी है, क्या? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का न्याय करो। क्या? मति श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करो। पहला मंत्र कौन सा? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है, माइलस्टोन नीचे का। दूसरा मंत्र गुरुदेव का कौन सा? कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय करो। ये दूसरा मंत्र। ये दोनों आज्ञा को उठा लो, पहले वो बाद में ये। तो इस आज्ञा की अपूर्व रुचि होनी चाहिए। कैसी रुचि होनी चाहिए? अपूर्व। क्योंकि आत्मा की रुचि तो देखेगा तब आएगा। अभी तो गुरुदेव के जो वचन सुने उसके ऊपर अत्यंत प्रेम होना चाहिए, ये इसमें ही मेरा हित है, इसके अलावा मैं जो कुछ भी करता हूं तो मेरा मैं अहित कर रहा हूं, ऐसा उसको लगना चाहिए। और गुरुदेव की आज्ञा पे नहीं चलते हैं तो मैं भव ब्रह्म में भटक जाऊंगा, ऐसा चिंता भी उसको हो जाती है। उसको खेद भी होता है कि देखो मैं कितना पापी हूं, कैसे भावी तीर्थंकर परम पुरुष का हमको योग मिला और हम अभी भी, हमको आत्मा से प्रेम नहीं होने के कारण उनकी आज्ञा पे चलते। इसका हृदय में बहुत दुख होता है। जिसको ऐसा हृदय में दुख होता है उसको ही गुरुदेव के वचन की, आज्ञा की बहुत रुचि है। अगर आज्ञा की रुचि नहीं होती तो उसको दुख नहीं होता इतना। हमने पूर्णता का लक्ष्य नहीं बनाया, शास्त्र बहुत पढ़े, पूजा भक्ति बहुत की, लेकिन गुरुदेव की पहली शरत जो थी वो हमने नहीं बनाया। तो पहली शरत नहीं उठाई तो गाथा 144 के प्रवचन में जो गुरुदेव ने दूसरा मंत्र दिया कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय करो, वो भी हमने नहीं किया। तब कंठस्थ तो हो गया समय से, लेकिन समय सर शास्त्र पढ़ा है, समय सर आत्मा को नहीं देखा है।
समय सार दो है। क्या? द्रव्य नो कर्मों, द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से रहित जो समय है वही समय सार है। क्या? उसको तो नहीं देखा। और समय सार शास्त्र जो आचार्य भगवान कुंकुन ने पुनरुन में लिखा था तो पूरा पढ़ डाला, पढ़ ऐसा किया है। क्या? गुरुदेव के प्रवचन कान में यहाँ से गए, यहाँ से निकल गए। और जो विद्वान थे जिसकी याद शक्ति अच्छी थी उनके कान में से गए और बुद्धि में घुस गए। याद शक्ति अच्छी थी, अब वो अंदर में नहीं होते तो क्या हुआ? बाहर बोलने लगे और 5-50 लोग इकट्ठा हो गए तो हम बन गए भैया पंडित जी। आप सब सुनो समय सार की कहानी। तो गए पंडित जी, 5, 50, 100, 200 आदमी ने अपने को पंडित जी स्वीकार किया। पंडित जी को आत्मज्ञान करना कहाँ था? यही सब लोग बोल रहे हैं क्या ओ क्या ज्ञान है आपका? तो उज्जड़ गांव में, हमारे गुजराती में आता है, उज्जड़ गांव में एरंडा इसका अर्थ समझते हो क्या है? दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा नहीं समझा। क्या? एक क्लास में 50 विद्यार्थी है लेकिन सब दबू के द। क्या? 35 मार्क में पास होने वाले, उसमें एक को 36 मार्क आया और फर्स्ट रैंक आया। क्या? 50 आदमी में जो 35 मार्क में कई को 31 मिलते हैं, 4 मार्क बढ़ा करके चढ़ा देते हैं, प्रमोशन भैया। ऐसे लोगों में जिसको 36 मार्क आया ना वो फर्स्ट रैंक आया, क्या वैल्यू है फर्स्ट रैंक की बताइए? मैं कोई वैल्यू नहीं। ऐसे 5-50 लोगों के बीच में हम समय सार पढ़े, सुनाने वाले भी समय सार को नहीं देखे और सुनने वालों ने भी समय सार को नहीं देखा। अंधे अंध पला आता है ना आनंद गंज जी के अंधा अंध पला, तो पल्ले तो पड़ता नहीं। गुरुदेव ने जो ये आज्ञा दी है उस आज्ञा को अपूर्व रुचि से ग्रहण करना, सर पे रखना, सिर्फ सुनना नहीं। क्या? एक कान से सुन करके दूसरे कान में निकालना नहीं, सुन करके बुद्धि में याद शक्ति में रखना नहीं, मनन चिंतन नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट मत्रुत ज्ञान में उसका परिणाम हो जाना, ज्ञान की आराधना। इसका नाम है आज्ञा की अपूर्व रुचि। और तीसरा पॉइंट क्या? स्वच्छंद निरोधपणे आप्त पुरुष की भक्ति। ये बहुत डेंजर मामला। हम परमात्मा दूसरे गुरु के परमात्मा को सामने क्यों झुके हैं? क्यों झुके हैं? अगर हम बहुत बीमार पड़ते हैं और कहीं भी दवा नहीं होती है, 50 डॉक्टर को दिखाते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सब अब जगह जाके आए हर जगह, लेकिन इलाज नहीं होता है। फिर कोई डॉक्टर ऐसा होता है कि हमको मरते मरते बचा लेता है, उनकी दवा काम आ जाती है। क्या? तो वो डॉक्टर हमारे लिए कैसा लगता है? कैसा लगेगा? भगवान जैसा लगेगा ना। कि अभी मैं मरना निश्चित था, सभी लोगों ने जवाब दे दिया, लेकिन वो मुसलमान था, भले वो मांस खाता था घर में, भले न वो दारू पीता था, हमको क्या करना है? क्या? हमारी जिंदगी बचा ली, वो हमारे लिए क्या है? और अगर रास्ते में मिलता है तो क्या होगा? अगर समझो कहीं वो रास्ते में मिल गए हो डॉक्टर तो क्या करेगा? भगवान करेगा। कहाँ से आई ये भक्ति? इसको ही बोलते हैं भक्ति। गुणवान के गुणों की महिमा, उसका नाम भक्ति है। अगर आप नहीं मिले होते तो हमारा क्या होता? क्या? मुनिराज कहते हैं कि अगर कुंकुम आचार्य देव महाविद्या में जाकर के सिमंदर प्रभु की बात यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं लाते तो हम मुनियों को कौन शरण होता? हम तो अनाथ हो जाते। ऐसे अगर हमको इस काल में परम पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी न मिलते, उनकी वाणी नहीं मिलती, तो हमारा क्या होता? कैसे लगते हैं? भगवान तुल्य लगते।
भले वो चौथे गुणस्थान में हो, लेकिन हमारे लिए वो कैसे है? किसी तीर्थंकर से कम नहीं। क्या? इसीलिए सोगानी जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव सिंह मेरे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000, 2000 नहीं, कितने? अनंत तीर्थंकर से बढ़कर है। कोई करोड़पति अपना सगा भाई हो और वक्त पे 10,000 रुपया भी न देवे, क्या? और एक लखपति पड़ोस का हो, पराया हो, वो अपने को मुसीबत के टाइम में मदद करे, तो अपने करोड़पति भाई से भी वो लाख दर्ज अच्छा है कि नहीं है? हाँ, ऐसे पूज्य गुरुदेव सिंह मेरे लिए अनंत तीर्थंकर से भी। तो ऐसी भक्ति आती है। जब भक्ति आती है तो अपनी मनमानी जीव छोड़ देता है। जब तक अंदर हृदय में भक्ति नहीं आती है सदगुरु के प्रति, तब तक वो सदगुरु को हाँ करता है, लेकिन कभी इतवार के दिन भी अपने आत्मा को अंतर्मुख होकर के देखने की कोशिश नहीं करता। इतवार के दिन भी नहीं। स्पेशल है क्योंकि दुकान जाना नहीं होता है क्या? इतवार के दिन दुकान बंद रहती है। हॉलीडेज, स्कूलों को भी हॉलीडे पड़ता है ना, बच्चे स्कूल नहीं आते इतवार के दिन, सब फ्री। लेकिन काम इतना है, गधा मजदूरी इतना करता है कोलू की बेल की भांति कि सोमवार को कोई काम ज्यादा होगा तो इतवार को कर लूंगा, मंगलवार को ज्यादा होता है तो इतवार को कर लूंगा, और इतवार भर जाता है। क्या? इतवार को बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन हम तो हमारी चक्की जो चालू रहती, इधर जाना उधर जाना, ऐसा तो। और घर तो कुछ भी नहीं सकते, एक सूखे घास के तिनके के 2 टुकड़े भी कर सकता, अपनी अवस्था को नहीं पलटा सकता, और करूं 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 करके करता बुद्धि से मर जाता। करना सो मरना, सोगानी जी कहते हैं। जब तक ये करूं 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 ऐसा रुचि आती है ना, वो अच्छा लगता है ना, तब तक हमारी लाइन गलत। कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए। अवलोकन करना के नहीं, अवलोकन में करना क्या है? क्रोध को देखना है, हटाना थोड़ा है। अगर हटाना बोला होता तो करना है। क्या? क्रोध को लाना होता तो चलो ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बैठ जाओ ऐसा। मन में जो भी विचार आते हैं अपने आप आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। हमको तो बस पिक्चर लगा देखते जाना, उसमें करना क्या है? देखना को अपना स्वभाव है। करना क्या है इसके अंदर? वो तो एक भाषा है कि अगर आप दूसरा काम करते हो और अवलोकन नहीं करते हो, पूजा भक्ति करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, तो हम आपको ये बोलते हैं कि भैया इससे बढ़िया ये है। तो कहने के व्यवहार की भाषा है घी का घड़ा, ऐसा अवलोकन करो कहने की भाषा है। हकीकत में अवलोकन कैसा होता है? बैठ गए चुपचाप, जो भी आवे देखते जाओ, तमाशा। किसी को भी हटाना नहीं, आगे पीछे नहीं करना। क्यों? कि विचार कौन कर रहा है? जड़ पदमचंद जी कर रहे हैं। और चेतन पदमचंद जी क्या कर रहे हैं? अब तक सोए थे, अब जाग गए, अब देख रहे हैं। क्या तकलीफ है बताइए? मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ क्रोध को हटा देना, प्रतिक्रमण करना, माफी मांगना, पश्चाताप करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो अवलोकन नहीं है। मैं आपको ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा रटन करो। क्या? जरूरत नहीं है उसको। गुरुदेव ने क्या कहा याद करने की जरूरत नहीं, वो तो मन का आधार लिया वापिस। मन का आधार छोड़ दे। गोकना गोकनपट्टी में आत्मा में ज्ञायक छोड़ दो। नमस्कार मंत्र का जाप छोड़ दो, क्योंकि वो मन बोलता है, आत्मा नहीं बोलती है। आत्मा तो कुछ बोल, ज्ञान के अलावा कुछ कर सकती। निर्भर हो जाओ, बिल्कुल मोक्ष में जाना है तो निर्भर हो जाओ। वजन लेकर के फोन का पार नहीं चढ़ सकते, वजन नीचे छोड़ दो, राम शांति से जाओ। ऐसे मन पे कर्तव्य भाव का बोझा उतार दो, पेटी नीचे उतार दो, फिर ध्यान में देखने मात्र रहो, चलो मजे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार। मोक्ष बहुत सरल है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में चलना दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है कि मोक्ष का मार्ग बताने वाले के प्रति हमको श्रद्धा भक्ति नहीं है। इसीलिए पहला संकेत क्या बोला उन्होंने?
कि आप पुरुष की वचन की प्रतीति। दूसरा इसमें उनकी आज्ञा में अपूर्व रुचि, जब मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करना। और तीसरा उनकी अत्यंत भक्ति, कहने वाले की अत्यंत, ये प्रथम संकेत का। अब गुरुदेव जी का बोल निकालो, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। ये पैदा हुए तो हमारा नाम तो पदमचंद जी रखा, पैबा ने क्या रखा था? वो छठे दिन विदांगा आती है तो लेख लिख के जाती है ललाट के ऊपर, और फिर जलसा करते हैं कि नाम रखना है बेटे का। सबको बुलाओ, भाई भाई जी को बुलाओ। पिताजी की बहन आती है, बुआ जी बोलते हैं ना, भाई हमारे भाई। तो दूल्हे में झुलाते हैं पैसा से, पान पान पीपर पान भैये ना क्यों पदमचंद ऐसा। क्या हमको क्या मालूम था परमात्मा है? अब कुंकुणाचार्य देव की मम्मी होती तो क्या बोलती? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ऐसा बोलती। आपने सुना है माता शांतला, ये कुंकुणाचार्य देव की मम्मी ऐसा बोलती दूल्हे में। देखो उनकी माता का नाम था शांतला, और कुंकुणाचार्य देव जब छोटे थे दूल्हे में झूलते थे तो क्या बोलते थे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ऐसा बोलते। हमारे मम्मी ने तो ऐसा नहीं बोला। हमारे मम्मी ने क्या बोला? पान पान पीपर पान भैया ना क्यों देवचंद ना। क्या हमको क्या पता था भैया? मैं शुद्धात्मा, हमको क्या पता? देखो तो जन्म से हमको ये पता है कि मैं देवचंद, मैं देवचंद, मैं देवचंद। देवचंद खाता है, देवचंद पीता है, देवचंद हंसता है, देवचंद स्कूल जाता है, देवचंद एबीसी लिखता है, खेलता है, टीवी देखता है, उठा पटक करता है, देवचंद करता है। बहुत गड़बड़ हुई। किसने बोला हमको कि तू परमात्मा है? गुरुदेव से ने पूछा, भैया तुम देवचंद नहीं हो, तुम बालक नहीं हो। रथ को बोलते तुम रथ नहीं हो भैया, तुम तो चैतन्य परमात्मा। हम किसी को, बालक को, स्त्री को, पुरुष को हम ये उसकी अवस्था से नहीं देखते हैं, हम तो चैतन्य परमात्मा देखते हैं। वैसे कहते हैं 14 नंबर के पॉइंट कि हम तो सभी को सिद्ध परमात्मा देखते हैं। वो भले ही अपने को राग देश वाला माने, लेकिन जिसको अंतर में चैतन्य का अनुभव हुआ उसकी दृष्टि में चमत्कार हो जाता है, उसकी नजर बदल जाती है। उसको सभी जीवों में क्या दिखता है? चेतन परमात्मा दिखता है। हमको क्या पता हम परमात्मा? तो ये परमात्मा गुरु ने बोला और हाँ कर दी, इसका नाम नक्की किया। नक्की किया माने क्या? विश्वास आ गया। हाँ, गुरु के वचन सत्य। मैं गलती में हूं कि मैं अपने आप को देवचंद भाई मानता हूं। असल में मैं देश से भिन्न, राग से भिन्न, राग द्वेष की पर्याय से भी भिन्न, एक समय की जानने वाली अवस्था से भी भिन्न, परिणामों से ऊंडा, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ। क्या मेरा असली ठिकाना तो वो है, मेरा अस्तित्व तो वो है। गुरु ने हमको बताया क्या, और विश्वास है। यानी आज से मैं पदमचंद जी नहीं हूँ, आज से मैं देवचंद भाई नहीं। जो जानने देखने वाला है वो पदमचंद, जो राग द्वेष उठा पटक हेरा फेरी करने वाला है, पहाड़ पे जाकर के पूजा भरने वाला है, वो कौन है? वो जड़ पदमचंद। क्या भगवान के सामने ऐसा ऐसा करने वाला कौन? चेतन की जड़। रोटी खाने वाला कौन? चेतन की जड़। राग द्वेष के विचार करने वाला कौन? जड़। और मैं हूँ परमात्मा। ऐसा जिसने गुरुदेव श्री की बात को सत्य साबित किया, स्वीकार किया कि आप जो बोलते हैं सही में मैं परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं राग द्वेष कभी कर सकता, मैं एक भी अवस्था को फेरफार कर सकता। ऐसा जो पहले गुरुदेव की बात सुन करके नक्की करना और अपने नेत्र पुलकित हो जाए
गुरुदेव के ऊपर अतिशय बहुमान आ जाए और ऐसा लगे कि आप जैसा बोलो वैसा करूंगा, मुझे आप बोले मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे परमात्मा को देखना, बोलो अभी मेरे को विधि बता दो कैसे करूंगा, ऐसा बोल के जो विधि बताते हैं तो मैं तैयार हूं आपकी आज्ञा उठाने की, बोलो क्या करना है, जैसा बोलो कैसा करूंगा। आप मुझ पामर को भगवान कह दिया, मेरे को लॉटरी लग गई, अब मेरा चिंतना नक्की है, सिद्धालय में जरूर जाऊंगा। अगर मैं सिद्धालय में जाने वाला नहीं होता तो मुझे आप ही नहीं मिलते, आप मिल गए बस हो गई बात। सदगुरु क्या मिले कि मोक्ष मिल गए क्या, फिर मोक्ष क्या मांगू मैं, मुझे मोक्ष जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, फिर इसका नाम प्रथम संकेत है क्या। अभी दूसरे संकेत की बात करें। इतना सरल मार्ग है तो कठिन क्यों लगता है? बुद्धि के कारण, बुद्धि बीच में आती है, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, गुरुदेव की आज्ञा से नहीं चलते। गुरुदेव बोलते हैं एक, हम समझते हैं दूसरा, अपनी चलाता। हाँ अपनी चलाता है, मनमानी करता है। क्या आपने गुरुदेव ने शास्त्र पढ़ने को लिखा होगा, मैं आपको गुरुदेव के वचन बता दूं कि लोग गलत करते हैं, शास्त्र पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं है, गुरुदेव के वचन बता दूं तो आप क्या बोलोगे मेरे। स्वाध्याय से अंतर के द्वार खुलते हैं, शास्त्र पढ़ने से अंतर के द्वार नहीं खुलते हैं। मैं आपको साबित करके बताता हूँ गुरुदेव के वचन में से, फिर आप क्या बोलोगे मेरे। हम पूजा करते हैं अरे सोगानी ही समझ गए, जिनको पहले अभी गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए, और आत्मधर्म हाथ में आया, उसमें लिखा था अर्पण पे, क्या लिखा था, हाँ लिखा था, वो समझ गए। और हम बुद्धू के बैल इतने प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव के, और अभी भी वही करते हैं, 6 आवश्यक, एक आवश्यक रह गया, पूजा भक्ति शास्त्र स्वाध्याय यात्रा बात्रा सब करते हैं। इधर भैया जाओ ना, ये यात्रा है। परम पवित्र रूपी तीर्थ कौन है, अपनी आत्मा। पंच परमेष्ठी कौन है, अपनी आत्मा। वो तो व्यवहार से तो उनको पूजा करता है, तो अपने भगवान को क्यों भूल गया भैया। देखो, तो गुरुदेव की बात सुनी और हाँ करते गए, और सुनते जा रहा है, हाँ करते जा रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ सोगानी जी को एक ही प्रवचन काफी था, हम लोगों ने कम से कम 1000 प्रवचन तो सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। रोज के 3 तो एक साल में ही 1000 हो जाते हैं। अगर रोज के जो 3 सुनता है तो कितना हो गया। हम गुरुदेव को 25 साल से मिले हैं, समझो तो कितने प्रवचन सुने हमने। तो फिर बुद्धू के बोल बेल कौन, सोगानी जी क्या हम कौन है। अरे जड़ टेप रिकॉर्ड को आत्मज्ञान हो गया होगा, मैं समझता हूँ क्या। अगर टेप रिकॉर्ड में थोड़ा भी ज्ञान होता ना तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है। लेकिन हम देखो चेतन, जड़ से गए बीते, जड़ से गए बीते चेतन है। क्या कहना चाहिए पुरानी परंपरा को, ये कोई बता दिया, पहला संकेत आना चाहिए। आप तब पुरुष जो है, जो हमारी आत्मा का हित चाहते हैं, उनको अपने से कोई लेना देना नहीं है। सदगुरु का अपने से क्या लेना देना है बताइए सर। अगर आपको समय दर्शन हो जाएगा, गुरु को कितना कमीशन मिले। इसलिए बात बोल रहा, कुछ मिलता है कि फिर भी आपके पीछे पड़े हैं, आपको बोल रहे हैं कि भैया ऐसे चलो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। और इसमें समय साल में आया है निजरा आदि का इदम 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 ऐसा आया है, श्लोक पढ़ा है निजरा आदि का, आपने सुना हो। हे अंध प्राणी, तू कहाँ जाते, वो तुम्हारा घर नहीं। आओ तुझे मैं चैतन्य पद बताता हूँ, वो तुम्हारा पद नहीं है, वो सब अपद है। राजपद इंद्र पद सब क्या है, अपद है। तेरा तो है चैतन्य पद है, इदम 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 इदम। इधर आओ बेटा, इधर आ, ऐसा आचार्य देव बोलते हैं। देखो क्या है तेरा पद, कैसा है तेरा पद, ये ज्ञान तेरा पद है, उसको देख। इधर बैठ, इधर बैठ, उधर मत बैठ। कहाँ बसता है आत्मा, शास्त्रों में, मंदिरों में, सोनगढ़ में, देवलाली में, आगरा में, कहाँ है आत्मा, कहाँ बैठा है। जहाँ ज्ञान वहाँ शरीर में भी आत्मा नहीं, जहाँ ज्ञान वहाँ
शरीर तो बाहर का पैकिंग है, तो खोखा अलग है। राग वहां आत्मा नहीं, ज्ञान वहां। और ज्ञान किधर है? इधर है। पीछे नहीं होगा ना, पीछे से कोई चूंटी भरेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। हम आगे सर्वांग है, देहाकार है। चींटी काटेगी यहाँ पर, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो यहाँ है, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ, जहाँ मीठापना वहाँ वहाँ शक्कर। टुकड़े में, ये टुकड़े में कहाँ मीठापना नहीं होगा? हर जगह है। ऐसे देहाकार सर्वांग, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ। और वो स्वीकार नहीं करता। उसने तो तोताराम को सिखा दिया, भैया बोल भगवान आत्मा में, मैं परमात्मा। वो तोता बोलने लगा, 1 साल 2 साल 25 साल 26 साल, तो तोते को समय दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोला आपने सिर्फ मेरे को बोलने को कहा था, मैं रेकॉर्ड बजा रहा हूँ। तो टैप रिकॉर्ड में और हमारे में क्या फर्क भैया? टैप रिकॉर्ड में बोलती है। टैप रिकॉर्ड में एक लगा दो कैसेट, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, बोलते जाए, समय दर्शन हो जाएगा। ऐसे हमको बोलते, हम बोलते हैं मैं परमात्मा। आपके वचन है ना, हाँ, आपके वचन है। आपके वचन टैप रिकॉर्ड सुने बोलेगा तो हो जाएगा समय दर्शन। कितने साल में हो जाएगा? इसके लिए अपन बोलते हैं तो आप किसी को स्वीकार करते ना। तो ये स्वीकार करना थोड़ा हुआ, बोलना स्वीकार करना हुआ। ज्ञान में बैठना चाहिए, परिणाम में नहीं बैठ रहा है ना। परिणाम में दुकान बैठी हुई है, परिणाम में कोर्ट कचहरी के लफड़े बैठे हुए हैं, परिणाम में देह के प्रतिबंध बैठे हुए हैं, परिणाम में पारिवारिक जिम्मेदारी बैठी हुई है, परिणाम में परमात्मा बैठे तो न्याय हो जाए क्या? परिणाम में परमात्मा कहाँ बैठा है? जैसे देव प्रकट बोलता है, ऐसे हम बोलते हैं मैं परमात्मा हूं। तो हमने गुरुदेव के वचन को निस्वीकार किया, सुना है, रटा है, क्या दूसरों को सुनाया भी है, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान नहीं किया है। हमारा पहला संकेत ही नहीं हुआ है। सारी क्रियाएं छूट जाती है समांगे तो। छूट नहीं जाती, क्योंकि वो क्रिया हमारी थोड़ी है जो हम छूट जाएगी। वो भले ही रहे, हम बदल जाते हैं अंदर में। वो क्रियाएं होने पर भी हम सो रहे हैं, अब हम जाग जाएंगे तो भी वो क्रियाएं तो होगी जो होने वाली होगी। वो फर्क क्या पड़ा? पहले हम सो रहे थे, अब हम जाग गए। क्या अभी आत्मा का दर्शन होगा तो पूजा करने नहीं जाएंगे पहाड़ के ऊपर? तो जाएंगे क्या? वो कौन जाएगा पूजा करने पहाड़ के ऊपर? जड़ पदम जी जाएंगे। आत्मज्ञान होने के बाद भी जाएंगे। वो सब कार्य कैसे होते हैं? जैसा हमारा पूर्व कर्मों का उदय होता है वैसा होता है। जड़ के कार्य हम करते नहीं। एक भी कि पहाड़ पे चढ़ने का काम कौन करे, कि हाथ मिलाने का काम कौन करता है? खुली बात है। प्रवचन काल में तो बिल्कुल गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, वेद ज्ञान का दंडोरा पीट दिया कि उंगली को ऐसा हिलाना भी आत्मा का कर्तव्य नहीं। फिर हम पहाड़ कैसे चढ़ते हैं? हम खाना कैसे खाते हैं? इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन हमको अभी तक वो भ्रांति नहीं मिटी। क्यों नहीं मिटी? क्योंकि गुरुदेव का ये मंत्र कि मैं परमात्मा हूँ वो हमारे हृदय में विराजमान नहीं हुआ। हमने अभी नक्की नहीं किया कि मैं परमात्मा। नक्की करते तो गुरुदेव की सच्ची भक्ति होती। नक्की नहीं किया है, तोते के ऐसा, टेप रिकॉर्ड के ऐसा मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और अंदर में परमात्मा को तो देखा ही नहीं, न देखने का प्रयत्न किया है। देखा नहीं हो तो माफ चले, लेकिन देखने का प्रयत्न भी कभी किया, इसीलिए हमको प्रथम संकेत नहीं हुआ। ये पहली बात होगी, प्रथम संकेत। अब दूसरे संकेत की बात चलती है। परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति होना, ये संकेत का दूसरा प्रकार है। क्या? हाँ, मतलब बताता हूँ, दृष्टांत से समझ में आएगा। मैं दृष्टांत दूंगा ना, समझ में आएगा। देखो, पहले तो इसका शब्दार्थ कर ले। परमार्थ माने परम अर्थ। हमारा परम प्रयोजन क्या है? परमार्थ माने परम प्रयोजन। संपूर्ण शांति होवे, चित्पद मिले, वो हमारा परमार्थ। क्या? तो परमार्थ की स्पष्ट बिल्कुल हमको, हाँ कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं, हमको मालूम पड़ना
हाँ हमारा कल्याण निश्चित है। बहन जी को नहीं मालूम पड़ा था, अभी इतना दूर है संकेत, अभी इतना दूर है, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इनको दूसरा संकेत हो गया था। दूसरा संकेत होने के बाद पता चलता है अब कितनी दूरी है, इतना 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 कितना। बहन जी के पत्र में देखना अनुभव के पहले कि कितना दूर है संकेत, तो इतना दूर। फिर थोड़े दिन के बाद पूछते हैं अब कितना दूर है संकेत, इतना दूर है। क्या क्यों ऐसा बोलते थे? कि उनको अभी पति मालूम पड़ गया। स्पष्ट होगा जब होने वाला, हमारी योग्यता में जब होने वाला होगा तब होगा, ऐसा नहीं बोलते। जिसको दूसरा संकेत हो जाता है तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि समय दर्शन जब आने वाला होगा तब आएगा। उसको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला है। परमार्थ की स्पष्ट अनुभव अंश से, अनुभव का अंश प्रकट होता है, प्रतीति होती है, श्रद्धा होती है, उसका नाम संकेत का दूसरा प्रकार है। अब पहले और दूसरे संकेत की लिंक जमाना है कि पहला संकेत जिसको सदगुरु देव के वचन पे विश्वास आता है, भक्ति होती है, तो वो सदगुरु देव को पूछता है कि मैं मेरे परमात्मा कैसे करूं, कितने उपास करूं, कितनी पूजा करूं, कितनी माला फेरूं, 60 आवश्यक में से मैं क्या करूंगा तो मुझे आत्मा के दर्शन हो। बोला एक भी नहीं करना है। कितने शास्त्र पढ़ूं? आत्मा शब्दातीत है, वचनातीत है, इंद्रियातीत है। अलिंग्राम में आया है ना 20 बोल में। शास्त्र पढ़ने से आत्मा मिलता तो विद्वान सब समय दृष्टि हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र से मतलब क्यों शास्त्र से पढ़ने से आत्मा नहीं मिलता है? क्योंकि शास्त्र में हम आंख का आधार लेते हैं, चक्षु इंद्रिया। दूसरा इसका विचार करते हैं तो मन का आधार लिया। दूसरा उसको बुद्धि में रखते हैं तो बुद्धि का आधार लिया। और आत्मा स्वयं रहती है। आत्मा दूसरों के आधार से, इंद्रियों के आधार से, मन के आधार से अगर अपने को जानने का प्रयत्न करेगी तो कभी भी उसका काम होने वाला नहीं, क्योंकि इंद्रियों और आत्मा, मन से आत्मा भिन्न है। श्रीमती लिखा कि इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अवलोकन का दूसरा नाम है तत्व विचार। अवलोकन का तीसरा नाम है सुविचारणा। अवलोकन का चौथा नाम है स्वरूप चिंतन भक्ति। क्या ऐसे हमने 10-12 नाम दिए हैं। अवलोकन का और एक नाम है स्वाध्याय। ये सब अवलोकन के नाम। कर विचार तो पांग, हमारे अवलोकन की बुक में सूत्र है नीचे, और विचार तो पांग। श्रीमद जी का वचनामृत है। कर विचार तो पांग और बाद में क्या आएगा? छोड़ विचार तो पांग। कर विचार तो गम की बात है। हाँ देखो अभी बताता हूँ। आत्महित का लक्ष्य नहीं है, और जो मन में अच्छे बुरे विचार चलते हैं पुण्य पाप के, उनका नाम है विकल्प, संकल्प विकल्प। क्या? और आत्मा का हित करना ही है किसी भी प्रकार, मर के भी करना है, ऐसा नक्की करने के बाद जो भी मन में विचार आते हैं उसका नाम है विचार। विकल्प और विचार दोनों मन से उत्पन्न होते हैं, मन के आधार से उत्पन्न होते हैं, लेकिन विकल्प से 4 गति का भ्रमण होता है, विचार से अंदर का रास्ता खुलता है। विचार में और विकल्प में फर्क। वो तो मन पे मन का आधार लेते हो, लेकिन प्रयोजन में फर्क है। मन का, क्योंकि समनी पंचेंद्रिय है और अनुभव के पहले मन का आधार झुकता नहीं है बुद्धि पूर्वक का। इसीलिए क्या होता है कि जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है वो जीव मन का इस्तेमाल करे, और जिसको आत्म कल्याण करना है वो जीव मन का आधार ले। कितना फर्क है। एक व्यापार करता है कमाने दमाने के, एक ने नक्की कर लिया है कि धंधा नहीं करना है, लेकिन स्टॉक पड़ा है, क्या करूं? तो वो क्या करेगा कि स्टॉक को निकालने के लिए व्यापार धंधा करता है, समझा? लेकिन एक दुकान बंद करने के लिए प्रवृत्ति करता है और वो कमाई बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति करता है। कितना फर्क है। दोनों व्यापार करते हैं। ऐसे आत्म कल्याण का लक्ष्य नक्की हो जाने के बाद जो कुछ भी मन में विचारणा होती है वो भव भ्रमण में भटकने के लिए होती है कि छूटने के लिए होती है?
कैसे छूटूं, कैसे कैसे अंदर में वो चलता है, खाते खाते उसका वो चलता है, पीते पीते वो चलता है, नींद में भी वो विचार आता है कब मुझे मेरे आत्मा के दर्शन हो, कब मैं छूट जाऊं यहाँ, मेरे को यहाँ संसार में अच्छा लगता। तो बहन जी का पहला वचन देखो, ये जीव तने क्या न गमतू होए तो, तुझे कहीं भी अच्छा न लगता हो तो क्या कर, तेरा उपयोग करता दे। और क्या करना, तेरे उपयोग को कहाँ लगाना, चैतन्य धाम में लगा, तेरे आत्मा में लगा दे। क्यों, आत्मा में तुझे जरूर अच्छा लगे। क्या तुझे आत्मा मिल जाएगा तो तुमको बिल्कुल शांति हो जाएगी। इसलिए शर्त है, तुझे कहीं भी अच्छा न लगता हो तो तेरा उपयोग पलट दे और तेरी रुचि आत्मा में लगा दे। तो ये मन का व्यापार जो आत्म कल्याण के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए है। तो निर्विकल्प अनुभव होने से पहले जो इतना भी मन का आधार लेते हैं उसका नाम क्या है, विचार। और संसार में मजा आती है और फिर जो विचार करते हैं उसका नाम क्या है, दो फर्क है। इसलिए कृपादेव ने कहा कर विचार तो, और यहाँ अवलोकन की बात चलती है तो विचार की बात चलती है, तत्व विचार की बात चलती है। इसका एक अवलोकन का दूसरा नाम है विचार, एक नाम है तत्व विचार। भैया वो नहीं है ना वो अवलोकन किया किसी के पास, इसमें नहीं है, उसमें अवलोकन की वो इसीलिए अवलोकन शब्द के कितने अर्थ है मैंने पहले ही लिख दिया, मेरा लेख तो बाद में लिखा, पहले मैंने अवलोकन के कितने शब्द है वो बताया। विचार नहीं है, हाँ विचार है, स्वाध्याय है, विकल्प पर टूटना, हाँ स्वरूप चिंतन भक्ति है, ऐसे बहुत से, सावधानी है, जागृति है, ये सब अवलोकन के नाम है। हम हर पल जागरूक है, क्योंकि कर्म का बंधन किस पल नहीं होता है, हर पल होता है। तो हमको जागृति किस समय नहीं रखनी है, हर समय रखनी है। तो हर समय जागृति में रहना उसका नाम अवलोकन है। तो अवलोकन का दूसरा नाम है जागृति। ये हमारा लेख शुरू होने से पहले के पेज में है, ये हमारा लेख तो यहाँ से शुरू हुआ सुन, इसके पहले ही तक अवलोकन के अन्य पर्यायवाची शब्द, जैसे नहीं बोलते हैं विश्व, जगत, लोक, दुनिया, ठीक है ना, ऐसे अवलोकन के अलग अलग नाम है। सबसे पहले नाम है स्वाध्याय, विचार, सुविचारणा, तत्व विचार, निज दोष दर्शन, ज्ञान का अभ्यास, स्वरूप चिंतन भक्ति, जागृति, सावधानी, आत्म जागृति, आत्म विचार, संभाल, देखना, जोना और निहारना। नहीं निहाल निहाल नहीं आता है, वो कौन से पद में आता है, दुकान देखिए हुई इसमें है, अनंत सुख नाम दुख क्या रही न मित्रता, अनंत सुख नाम दुख प्रेम त्या विचित्रता, उगाड़ न्याय नेत्र ने निहार रे निहार तू। निहार क्या है, अवलोकन, अवलोकन। निवृत्ति शीघ्र में वधारी ते प्रवृत्ति। तो सुगाणी जी को बहुत पसंद, क्यों पसंद था मालूम है, एक तो इसमें अवलोकन की बात लिखी, दूसरा क्यों पसंद है मालूम है, मेरा नाम 2 बार लिया है निहार रे। देखो कृपादेव ने मेरे को लिखा है, मेरा नाम 2 बार लिया है। देखो भगवान कृपादेव सबके मन में बसे हुए हैं, गुरुदेव जी के मन में बस, गुरुदेव के सपने आते थे क्या, और सोगानी जी के दिल में भी कृपादेव बसे हुए हैं। सोगानी जी जिस दिन गुजर गए ना, तो इनके हाथ में एक किताब था, आपको नहीं मालूम होगा। सुबह से श्रीमद रामचंद्र ग्रंथ पढ़ते थे, उस दिन उन्होंने उपवास किया था, और शाम के टाइम में हार्ट में थोड़ी वेदना हुई, थोड़ा शांत होते ही स्नान करके तैयार हो गए, वापिस पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते शांति से देश छोड़। ये सोगानी जी के जीवन का अंतिम दिन था, 1964 का, एक मेरे को नहीं मालूम है, 1964। ये किताब उनके हाथ में। कृपाणुदेव सबके दिल में बसे हुए हैं, क्यों कि समय सार जो अपने गुरुदेव के हाथ में आया वो इन्होंने छपाया, कृपाणुदेव। क्या जिस समय सार से उनको आत्मज्ञान हुआ कृपाणुदेव को, उसी समय सार से गुरुदेव को आत्मज्ञान हुआ। देख
उनकी कृपा सबके ऊपर है। और यहाँ पर जो 3 बात बताई है उन्होंने, 3 प्रकार के संकेत, गुरुदेव सिंह ने वही मंत्र दिए, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर। ये आपके लास्ट मैगजीन में अवलोकन करूँ, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव। तो दूसरा संकेत के लिए क्या करना, पहले संकेत के बाद दूसरे संकेत के लिए क्या करना, कि जब सदगुरु ने कह दिया कि भैया तुम बना बनाया भगवान हो, तुम पदमचंद नहीं हो, ये शरीर की जड़ की क्रिया तुम्हारी नहीं है, तुम तो चैतन्य परमात्मा हो, तो पदमचंद जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे नहीं पता था, बहुत उपकार है आपने बताया, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। और अंदर देखते हैं, दिखता तो नहीं है, वापिस आते हैं, आपने कहा सत्य है लेकिन मुझे दिखा नहीं, कृपा करके मुझे कैसे देखूं बता, मुझे मेरे परमात्मा को देखना हो। जब परमात्मा हूं तो मैं भीख क्यों मांगता, उधर उधर क्यों जाता? तो आपके वचन पे शंका नहीं है मेरे, जरूर मेरे में कहीं गड़बड़ है, मैं आपकी बात बराबर समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके आपकी बात समझ में आवे, इसके लिए मुझे रास्ता दिखाओ। तो गुरुदेव ने रास्ता दिखाया, तो पहले वेद ज्ञान करना, और वेद ज्ञान करने के पहले एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि पहले नक्की करो, क्या नक्की करो, कि मुझे आत्मा शांति के सिवा और कुछ इस दुनिया में से कुछ नहीं चाहिए, सबको आग लग जाने दो मेरे आंखों के सामने, धन दौलत इज्जत आबरू नाम धाम सगे संबंधी घर परिवार, मैं अकेला रह जाऊं तो भी मुझे परवाह नहीं, मेरे आंखों के सामने धरती कम हो जाए ना, पूरी दुनिया मिट जाए ना, मुझे कोई परवाह नहीं है, इतना सबसे मोह हटा, मुझे तो सिर्फ आत्म शांति चाहिए, ये पहली शरत। वो शरत को कंप्लीट करने का हमको तरीका नहीं मालूम है, तो उन्होंने अवलोकन की विधि बताई। अवलोकन से अभी भले ही आपको संसार में रुचि है, लेकिन जैसे जैसे अवलोकन करोगे संसार से रुचि हट जाएगी अपने आप। और गुरुदेव सिंह का पहला नंबर का मंत्र है, कौन सा? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत अक्सर है, वो सिद्ध हो जाएगा जब आपका दिल खाली हो जाएगा, सिर्फ परमात्मा के दर्शन करना है, ऐसे लेवल में आ जाओगे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नक्की करके बैठोगे, गुरुदेव के पास जाओगे तो अब मैं खाली होकर के आया हूँ, मेरे चित्त में कुछ भी नहीं है, शरीर से लेकर के सारी दुनिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक अंश परमाणु भी नहीं चाहिए, अब मैं तैयार हूँ, अब तो मुझे परमात्मा दिखाओ। तो गुरुदेव सिंह दूसरा मंत्र देते हैं, गाथा नंबर 144, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय कर। उसकी एक विधि बताते हैं, वेद ज्ञान, वो वेद ज्ञान की विधि बताई, वो वेद ज्ञान का विधि किया अंदर में, तो क्या होता है कि सबसे पहले आत्मा का अनुभव नहीं होता, सबसे पहले मैं आत्मा ज्ञान मूर्ति अंदर में विराजमान हूं, इसका अंश से प्रतीति होती है। कैसे होती है? अंश से, संपूर्ण नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ उसका दृष्टांत। तो समझो हम यहाँ पोंदूर में आए हैं ना, इधर रात को हम खाना खाने के बाद घूमने गए, तो वापिस आए इधर, क्या कमरे में जो पलंग था, हमने दरवाजा खोला, वो पलंग के नीचे सर्प की पूंछड़ी दिखी हमें। क्या दिखी? पूंछ। और दरवाजा खुलते ये सर्प जो बाहर होगा, जल्दी से क्या कर दिया उसने, पलंग के नीचे घुस गए, लेकिन घुसा तो हमको पूंछ दिख गई, पूरा सर्प नहीं दिखा। क्या दिखा? अब क्या होगा बताइए? तो सर्प थोड़ा है, क्या है? क्या है? पूछ है, पूछ है ना। क्या देखा? पूरा सब दिख गया, पूरा सर्प दिखे तो अनुभव हो जाए। क्या अभी अभी पूछ दिखा तो क्या देखा है? हाँ, क्या है ना, अस्तित्व ग्रहण बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अस्तित्व ग्रहण। इसका तीसरा नाम क्या है? स्वरूप निश्चय। क्या इसका चौथा नाम क्या है? स्वरूप का भाव भाषण।
समझा? इसको बोलते हैं दूसरा संकेत। रूपावट है उसको दूसरा संकेत है कि ऐसा जो दिख गया तो रूम में जाएगा। सर्प कहाँ देखा है? पूछ पूछ थोड़ी काटती है, पूछ काटती है क्या करेगा? हो जाएगा मजे से। ऐसे जिसको दूसरा संकेत होता है ना उसको नींद नहीं आती, वो तीसरा संकेत लेकर के ही खड़ा होता है जब तक चैन नहीं आता है उसको। तो तीसरा संकेत तो अपने आप आता है। जैसे समझो पूछ देख लिया तो अभी अंदर सोना नहीं है, वो अपने आप आया कि ऐसा कुछ करना पड़ा? इसके अपने आप आया। अपने आप क्या करना सूझ जाता है। अब क्या करना चाहिए? रूम में जाना चाहिए, सोना चाहिए कि नहीं अभी पहले उसको निकालो बाद में करेंगे? क्या होता है? इसको बोलते हैं स्पष्ट अनुभव अंश से प्रतीति। तो गुरुदेव श्री का जो दूसरा मंत्र है ना कि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, शास्त्र ज्ञान के अवलंबन से नहीं, पूजा भक्ति करके नहीं, श्रुत ज्ञान के अवलंबन। शुद्ध शास्त्र में वो द्रव्य श्रुत है, ये भाव श्रुत है। ये भाव श्रुत का आधार लेना है, द्रव्य श्रुत का नहीं। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत को उत्पन्न करने में निमित्त हो सकता है। क्या? वो निमित्त के तीन प्रकार। एक तो परम गुरु साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी, वो अगर नहीं है तो जिन प्रतिमा, दूसरा जिन वाणी, और तीसरा जो है प्रत्यक्ष सद्गुरु के वचन। क्या समझा? अभी हमने भूतकाल में पूर्व भाव में हमारे संस्कार हो गए हो, कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु की देशना सुनी हो, वहां हमारे संस्कार अंदर गहरे पड़ गए हो, तो हमको जिन प्रतिमा को देखने से भी कार्य हो जाएगा, तो भाव शुद्ध ज्ञान जाग जाएगा, क्योंकि वो निमित्त पड़ता है और हमारा भाव शुद्ध ज्ञान जागता है। या फिर कोई जिनवाणी हाथ में आई, जैसे गुरुदेव श्री को आई हमेशा, तो भाव शुद्ध ज्ञान जाग गए। अगर ये दो नहीं हुआ है, और हमारे केस में तो अपन ये समझे कि नहीं हुआ है, भूतकाल में संस्कार लेकर के नहीं आए, अगर लेके आते हैं तो सोगानी से बढ़ के निकलते हो। लेकिन हमने 25 साल में 25,000 लेक्चर सुने होंगे, हम जागे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको भूतकाल के कोई संस्कार, अब हमारे लिए क्या रहा? प्रत्यक्ष सदगुरु की वाणी निकले, वही हमारे लिए वो द्रव्य स्रोत है। और हमारा अंतरात्मा जाग जाए, हमारी नींद खुल जाए, वो हमारा क्या है? समझा? तो भाव श्रुत ज्ञान के अवलंबन से किसका निर्णय करना? ज्ञान स्वभावी आत्मा का, ज्ञान स्वभावी निज आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा का नहीं, ज्ञान स्वभावी निज आत्मा। क्या करना है? अनुभव के निर्णय, निर्णय करने को बोला है, अनुभव करने को नहीं बोला है। गुरुदेव श्री ने हमारा काम आसान कर दिया। हमको ये काम नहीं दिया कि निर्विकल्प हो जाओ, हमको ये काम दिया कि भले ही आप विचार मन में चलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन विचार भले ही चले, निर्विकल्प होने की इतनी आवश्यकता अभी नहीं है। विकल्प के चलते चलते आप सम्यक दर्शन से पहले निर्णय तो करो कि मैं भगवान आत्मा हूं। समझा? तो विकल्पों को हटाने की, निर्विकल्प होने की चिंता से हमारे को मुक्त कर दिया सदगुरु ने कि निर्विकल्प होने की कोशिश मत करो। निर्विकल्पता मेरे से बड़ी नहीं है। सुगानी जी कहा ना, क्या मैं मना हूं, निर्विकल्प हो नहीं हो भूल जाओ, ये पर्याय को खेले पर्याय करते रहेंगे, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। ऐसे निर्विकल्प होने से हमको बता दिए। तो हम क्या करते? विकल्प को हटा, विकल्प को हटा, और विकल्प को हटाने के लिए नजर कहाँ रखते हैं? विकल्पों के ऊपर, और आप मरे या बाजू में। हमको विकल्पों को हटाना नहीं है, हमको सीधा चैतन्य में चले जाना है, विकल्प अपने आप भाग जाएंगे। हमको भगाना नहीं है किसी को। क्या बेंसी का घटना होते 135 नंबर, एक एक दोस्त को ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके हटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? गुरुदेव श्री से एटम बम ले लो एक, क्या पहले सब दोस्त देख लो अच्छी तरह से अवलोकन है, फिर बोलो क्या क्या देखा, ऐसा ऐसा देखा है। अच्छा, सबको हटाने की जरूरत माथापुरी नहीं करनी, इन्हें लेके जाओ वेद ज्ञान का मंत्र। क्या एटम बम में क्या है? वेद ज्ञान का मंत्र क्या है? डाल दो,
अनंत दोष खत्म हो जाएंगे। कितने? 1 सेकंड के अंदर, और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अनंत दोष को निकालने के लिए अनंत टाइम नहीं लगता है, अनंत पर्याय नहीं चाहिए, एक समय का भी। गुरुदेव श्री के वचन में इतनी ताकत है। तो वेद ज्ञान का अंत मूल ले गया। कौन सा वेद ज्ञान था, मंत्र दिया था सुगाणी जी को? सुगाणी जी बहुत दुखी होके आया, ज्ञान और राग जुड़ा है। मैं इतना पाप करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इतनी अशांति हो रही है, क्या करूं मैं? क्या गुरुदेव के पहले वचन निकला होगा, सब लोगों ने सुना, सुगण जी ने भी सुना। क्या आइटम को मिला? ज्ञान जुदा और राग जुड़ा। देख तो सही भैया, तुम इतना कहीं क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे में क्रोध है, मेरे में मान है, मेरे में ये है, मेरे को इतने सारे विकल्प आते हैं। तो चिल्लाना बंद कर दो। तेरे में आ रहे हैं कि जड़ पतंजन जी में आ रहे हैं? क्या बोले गुरुदेव? ये किस में आ रहे हैं? ये गड़बड़ किस में हो रही है? तेरे में हो रही है। देख, अच्छा देख, देख के आ जा। ज्ञान जुदा और सोगानी जी ने बोला चलो अभी देख लेंगे। कैसे भी हमारा टारगेट क्या था? अशांति मिटना है। और गुरुदेव ने ऑर्डर दे दिया, भैया इतना दुखी मत हो जा, जाके शांति से देख। क्या देख? ज्ञान जुदा है, राग ना। बैठ गए वो चर्चा नहीं की, पंडित नहीं बन गए सोगानी जी। क्या किया उन्होंने? वो गए अंदर समिति में। वो रूम भी हम देख के आए शंकर, जहाँ वो बैठ करके करते थे ना, जाके बैठ गए। ज्ञान जुदा राग जुदा। आज देखते हैं, उठूंगा जब तक उठने। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते